नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। जल्दी जल्दी बच्चों जुड़ जाइए। हाँ जी, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो। आते से अपने प्रेजेंट दीजिए। हाँ जी, चलिए हाँ जी स्टार्ट करते। आज नया टॉपिक स्टार्ट करना है। टॉपिक का नाम है बच्चों जैकोबियन। टॉपिक का नाम है जैकोबियन। हाँ जी, ये एक साइंटिस्ट के ऊपर बना हुआ मेथड है। जैकोबियन का जो कंसेप्ट है वो एक साइंटिस्ट के ऊपर बना हुआ कंसेप्ट है। उसने क्या किया, पार्शल के बहुत सारे कंसेप्ट थे, पार्शल के बहुत सारे कंसेप्ट को इजी करने की कोशिश करी। हाँ जी, उसको लिखने का एक फिक्स तरीका है, वो आपको सीखना है किस तरीके से जैकोबियन को लिखा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन दिया बच्चों, क्वेश्चन दिया x इक्वलेंट आर कोस थीटा और y इक्वलेंट आर साइन थीटा, ये फॉर्मेट दिया। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जैकोबियन को j से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई। और इसका जो मीनिंग बनता है वो ये बनता है डेल एक्स वाई, और एक्स और वाई में बच्चों आर और थीटा पड़ा है तो डेल आर थीटा। ये उसके लिखने का तरीका है। जैकोबियन जैकोबियन के नाम से आना जाएगा, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई ऐसे बोलते हैं, और डेल एक्स वाई और डेल आर थीटा ऐसे लिखा जाता है। डेल एक्स वाई और डेल आर थीटा इस तरीके से लिखा। किसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स वाई का। किसके रेस्पेक्ट में करना है, आर और थीटा के रेस्पेक्ट में। एक्स वाई का आर थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये लिखा जाएगा। यही क्वेश्चन बच्चों ये भी बन सकता है कि जैकोबियन ऑफ आर कोमा थीटा, जैकोबियन ऑफ आर कोमा थीटा। अगर ऐसा बने तो ये डेल आर थीटा, क्योंकि आपको पता है क्या कि आर इक्वलेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट होता है। लास्ट क्वेश्चन अपन यही छोड़ के आए थे। और थीटा इक्वलेंट टेन इनवर्स वाई बाई एक्स होता है। तो आर और थीटा में एक्स और वाई पड़ा है। हाँ जी, जैकोबियन ऑफ आर थीटा का मतलब डेल आर थीटा, डेल आर थीटा। किसके रेस्पेक्ट में, डेल एक्स वाई। तो जैकोबियन का इतना सा ही मीनिंग है कि जैकोबियन को लिखा कैसे जाएगा, जैकोबियन को लिखा कैसे जाएगा। एक छोटी सी बात बोल रहा हूं। हाँ जी, हैंग हो रहा है, देखो एक बार आपके यहां तो सही चल रहा है बच्चों, यहां सही है, प्रॉपर चल रहा है। हाँ जी, यहां तो परफेक्ट चल रहा है बच्चों, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। अब चेक करो एक बार, सही चल रहा है, फटाफट चेक कर लो एक बार। हाँ जी बच्चों, अब सही है क्या, जल्दी जल्दी चेक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाता हूं मैं। सही है, पूजा के सही आ रहा है। चलिए हाँ जी, चलिए आगे बढ़ाते बच्चों। फॉर्मेट पे आइए, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई, जैकोबियन ऑफ आर थीटा। तो इसको लिखते क्या, डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई। एक तरीका और है कि भाई इसको कैसे सोल्व करें, क्योंकि पार्शियल में अपन ने देखा है कि डेल एक्स अपॉन डेल वाई देखा है, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा देखा है, डेल एक्स अपॉन डेल आर देखा है, या डेल वाई अपॉन डेल एक्स देखा है, या डेल जेड अपॉन डेल एक्स देखा है, पर ऐसा कुछ नहीं देखा बच्चों। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट और यूज किया गया। हाँ जी, इसको यूज करने के लिए कंसेप्ट बनाया गया। हाँ जी, ध्यान से, बस इतना ही है जैकोबियन, आज थोड़ा साथ देना। इस डेल को अंदर भेजो बच्चों, डेल एक्स बनेगा, और इस डेल को अंदर भेजो, डेल आर बनेगा। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। हाँ जी, क्या कह रहा हूं मैं, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, ये वाला। अब एक एक वैल्यू को अंदर भेजिए आप। ये अंदर जाएगा तो बच्चों डेल एक्स बनेगा, और ये अंदर जाएगा तो डेल आर बनेगा। तो डेल एक्स अपॉन डेल आर,
डेल एक्स अपॉन डेल आर। अब बच्चों ये कब तक इस पे नहीं जाएगा? जब तक ऊपर खत्म नहीं हो जाते। जब तक ऊपर खत्म नहीं हो जाते तब तक ये इस तरह से इधर नहीं जाएगा। तो डेल एक्स तो हो गया, अब डेल वाई होगा और ये डेल आर होगा। यानी बच्चों ऊपर दो है वेरिएबल, नीचे दो वेरिएबल है, 2 इंटू 2 4, पर चारों को लिखने का तरीका ऐसा है, डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल आर। अब जब ऊपर वाले खत्म हो गए बच्चों, हाँ जी ऊपर वाले अगर खत्म हो गए तो ये सिलेक्शन हटा दीजिए, इसके बजाय इसका सिलेक्शन कर दीजिए। अब जब ये सिलेक्ट होगा वापस वो 0 पे आ गया बच्चों, वापस ये पूरा जाने के बाद वापस 0 पे आ गया। क्या? डेल एक्स अपॉन डेल थीटा और डेल वाई अपॉन डेल थीटा, जिससे एक 2/2 की डिटरमिनेंट बनेगी। जिससे क्या बनेगी? एक 2/2 की डिटरमिनेंट बनेगी। हाँ जी, हर बुक, हर टीचर सब अपनी अपनी लैंग्वेज में इसको पढ़ाते हैं। आप भी अपना एक कंसेप्ट रख लीजिए, या तो ऐसे भी कर देते बहुत सारे एक्स ऊपर वाले को है ना एक ही लेते, नीचे को 2-2 ले लेते, या फिर नीचे को एक ले लो ऊपर के दोनों ले लो। ये सब सही है, सब सही है, गलत कुछ नहीं उनमें। बच्चों इसको सिलेक्ट कर लिया और इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, डेल एक्स अपॉन आर, डेल एक्स अपॉन डेल आर और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा दोनों लिख दिए, सही है। कुछ बुक ऐसी भी लिखती है, कुछ बुक ऐसे भी लिखती है, ये भी सही है। तो अपने तो एक रख लो, भाई नीचे वाले को फिक्स करते जाएंगे और ऊपर वाले को बदलते जाएंगे, बस यही रूल रखो, यही रूल रखना है बस, ताकि क्या कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो। अच्छा आगे बढ़े, पहले इसको लिख लेते एक बार फिर आगे बढ़ाते। इसको लिखना है बच्चों, हाँ जी सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, बस टिक लगा दिया। ऊपर क्या आएगा? डेल आर अपॉन डेल एक्स, ऊपर क्या आएगा? डेल थीटा अपॉन क्या आएगा? डेल एक्स। हाँ जी इसका काम हो गया। अब इसको सिलेक्ट कर लो वाई वाले को, बच्चों ऊपर डेल आर अपॉन डेल वाई और बच्चों डेल थीटा अपॉन डेल वाई। हाँ जी बस एक चीज का जवाब चाहिए, क्या लिख सकते हो क्या? हाँ जी क्या लिखने का तरीका आ जाएगा क्या? कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? लिखने का तरीका आ रहा है क्या? लिख लोगे ना? चलिए एक काम करते, थोड़ा सा और कोशिश करते। अगर लिखा बच्चों हाँ जी एक्स इक्वलेंट F1 आर थीटा एंड फाइव, वाई इक्वलेंट F2 आर थीटा एंड फाइव और जेड बराबर F3 आर थीटा एंड फाइव। बच्चों एक्स में आर थीटा फाइव है, वाई में आर थीटा फाइव है, जेड में आर थीटा फाइव है। अच्छा पिछला क्वेश्चन क्या था? पिछले क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखे, देखो आप एक्स बराबर इसको क्या लिख सकते हैं? F1 आर थीटा और वाई बराबर F2 आर थीटा, और ये क्या है? आर इक्वलेंट एफ ऑफ एक्स वाई, और ये क्या है बच्चों? थीटा इक्वलेंट F2 एक्स वाई, ऐसे लिख सकते। तो बच्चों ये आ रहा है, हाँ जी इससे फॉर्मेट ये आया, इससे फॉर्मेट ये आया, ऐसे ही मैंने 3/3 के लिए लिखा, आर थीटा फाइव आर थीटा फाइव आर थीटा फाइव। बच्चों डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा स्क्वायर की होती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा स्क्वायर की होती है। इसलिए जैकोबियन पूरे चैप्टर के अंदर एक चीज पढ़ेंगे, अगर 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड ऐसे दिए गए तो अंदर भी 3 ही वेरिएबल होंगे आर थीटा फाइव, और एक्स और वाई 2 वेरिएबल दिए गए तो अंदर भी 2 ही वेरिएबल होंगे आर और थीटा। हाँ जी जितने ऐसे वेरिएबल उतने ऐसे वेरिएबल, क्योंकि डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा स्क्वायर होती है और जैकोबियन क्या यूज करता है? डिटरमिनेंट वैल्यू को यूज करता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। चलिए आइए कोशिश करते, इसके क्वेश्चन क्या होंगे? तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई एंड जेड नंबर 1, या फिर क्वेश्चन बन सकता है बच्चों जैकोबियन ऑफ आर थीटा एंड फाइव, ये दोनों बन सकते हैं।
अच्छा हैंग हो गया था। नेट की स्पीड कम कैसे आ रही बच्चों आज आपकी? यहाँ तो प्रॉपर आ रही बच्चों, सेम रोज चलता है वैसे ही चल रहा है। रेगुलर क्लास ले रहा हूं बच्चों में, क्लास मेरी रेगुलर चल रही है बच्चों। इससे पहले भी मेरी क्लास खत्म हुई, अभी 3:10 में मैंने क्लास खत्म करी है। चलो कोशिश करना है ना। हाँ जी, क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं, इधर ध्यान देना एक बार। पहले थोड़ा सा वापस शुरू से ले लेते हैं, इसको फिनिशिंग आ जाएगी। टॉपिक का नाम बच्चों जैकोबियन। एक्स बराबर आर कोस थीटा, इसका मतलब ये हो गया। वाई बराबर आर साइन थीटा, इसका मतलब ये हो गया। आर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं आर इक्वलेंट F3XY। और थीटा बराबर ये लिख सकता हूं बच्चों F4X। ये लिखने का तरीका हो गया बच्चों। जैकोबियन किसका निकाला जाएगा? एक्स वाई का। जैकोबियन किसका निकाला जाएगा? आर थीटा का। बच्चों अगर एक्स वाई का आर थीटा के रेस्पेक्ट एक एक सिलेक्ट करो। पहले आर सिलेक्ट किया तो डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल आर। फिर थीटा सिलेक्ट किया बच्चों, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल थीटा। ये हो जाएगा जैकोबियन ऑफ आर थीटा। क्या बनेगा? डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई, ये बन जाएगा। डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल वाई। अब बच्चों क्वेश्चन में लेवल बढ़ गया, लेवल बढ़ गया। एक्स वाई जेड दे रखा है, पर अंदर कितने फंक्शन दे रखे? 3। बच्चों एक्स वाई जेड 3 है तो आर थीटा फाई भी 3 होंगे। बस इतनी सी बात समझ लो और कुछ भी नहीं। तो बच्चों क्वेश्चन 2 बनेंगे, या तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड बनेगा, या जैकोबियन ऑफ क्या बनेगा? आर थीटा फाई बनेगा। अच्छा, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई की बात अगर अपन करें तो मीनिंग क्या होगा? डेल एक्स वाई जेड अपॉन क्या बनेगा? डेल आर थीटा एंड फाई बनेगा। अच्छा, इसका मीनिंग बच्चों, इसका क्या मीनिंग बनेगा? तो इसका मीनिंग बनेगा डेल आर थीटा एंड फाई अपॉन क्या बनेगा? डेल एक्स वाई एंड जेड। ये बन जाएगा। अच्छा, ओपन कैसे करते? एक छोटा सा कंसेप्ट है। कितने बाई कितने का बनेगा? ये 3/3 का बनेगा। सबसे पहले क्या सिलेक्ट किया? आर। ऊपर से अंदर भेजो, डेल एक्स अपॉन डेल आर। ये फिक्स रहेगा, ऊपर बदलते जाएंगे, डेल वाई अपॉन डेल आर, फिर डेल जेड अपॉन डेल आर। बहुत सारी बुक में ये जो लाइन है ना वो ऐसे मिलेगी आपको, तो सही है बच्चों, क्योंकि एक रूल है डिटरमिनेट का ट्रांसपोज करने पर उसकी वैल्यू नहीं बदलती। इसलिए इसको अगर, इस लाइन को अगर ऐसे कर दे, यानी क्या कहना चाह रहे हो गुरुजी, क्या कहना चाह रहे हो? तो बच्चों इस बार आर को सिलेक्ट नहीं करेंगे, किसको सिलेक्ट करेंगे? एक्स को। एक्स को सिलेक्ट कर लिया तो क्या बनेगा? डेल एक्स अपॉन डेल आर, फिर डेल वाई डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, फिर डेल एक्स अपॉन डेल फाई। ये पर फालतू में बच्चों कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए नहीं करना, नहीं करना। अपना एक ही फैशन रखना, एक ही फैशन के अंदर काम चलाओ। हाँ जी, क्या फैशन है अपना? आ जाइए, वापस आ जाइए। पहले ये सीख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं करते आपको। क्या सिलेक्ट करना है? आर। हाँ जी, क्या सिलेक्ट करना है? आर। ऊपर बारी बारी से सिलेक्ट होते जाएंगे बच्चों। डेल एक्स अपॉन क्या बनेगा? डेल आर। डेल वाई अपॉन क्या बनेगा? डेल आर। और डेल जेड अपॉन क्या बनेगा? डेल आर। अब क्या सिलेक्ट करना है? थीटा। बच्चों डेल एक्स अपॉन क्या बनेगा? डेल थीटा। डेल वाई अपॉन क्या बनेगा? डेल थीटा। और डेल जेड अपॉन क्या बनेगा? डेल थीटा। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ाइए। अब क्या सिलेक्ट करना है? फाई। डेल एक्स अपॉन क्या बनेगा? डेल फाई। डेल वाई अपॉन क्या बनेगा? डेल फाई। और डेल जेड अपॉन क्या बनेगा? डेल फाई। हाँ जी, डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल जेड अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, डेल जेड अपॉन डेल थीटा। हाँ जी, डेल एक्स अपॉन डेल फाई, डेल वाई अपॉन डेल फाई, डेल जेड अपॉन डेल फाई। अच्छा, आइए, थोड़ा बहुत समझ में आया तो इसमें मेरा सपोर्ट करना है आपको। बैठे बैठे सोचते जाइए बच्चों। एक्स सिलेक्ट, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल एक्स। अब क्या सिलेक्ट करेंगे? वाई। डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल वाई, और डेल फाई अपॉन डेल वाई। फिर क्या सिलेक्ट करेंगे? जेड। डेल आर अपॉन कितना हो गया बच्चों? डेल जेड। डेल आर, हाँ जी, डेल थीटा अपॉन डेल जेड, और डेल फाई अपॉन डेल जेड। क्या समझ में आ गया? क्या जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए, क्या ये क्लियर है? क्या बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। लिखने का तरीका बता रहा हूं, कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, कुछ भी नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है। लिखने का तरीका है, उस लिखने के तरीके को समझना है। चलो बच्चों आगे। हाँ जी,
चलिए आगे बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, वही क्वेश्चन ले लेते हैं अपन ताकि समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। बच्चों x बराबर कितना गिवन था, r cos थीटा, और y बराबर कितना गिवन था, r sin थीटा। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जैकोबियन किसका बच्चों, एक्स वाई का। ये अपना क्वेश्चन है। आज क्या क्या जरूरत पड़ेगी, नंबर 1 डेल एक्स अपॉन डेल आर बच्चों cos थीटा आ जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा बच्चों r cos थीटा का कितना बच्चों, साइन थीटा, आगे r रहेगा, आगे क्या लगेगा, माइनस। अच्छा ये बच्चों डेल y अपॉन डेल आर कितना आ जाएगा, साइन थीटा, और डेल y अपॉन डेल थीटा कितना आ जाएगा, r cos थीटा। ये सब डिफरेंशिएशन के पोर्शन है बच्चों, पार्शियल डिफरेंशिएशन के लगे हुए कंसेप्ट। अच्छा क्या चाहिए बच्चों, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई, मीनिंग बोलो डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। ये मीनिंग हो गया बच्चों इसका। हाँ जी ये फॉर्मेट बन गया। क्या सिलेक्ट करना है, आर, डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल आर, हाँ जी फिर डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, और डेल वाई अपॉन डेल थीटा, ये आ जाएगा। अच्छा बच्चों इन सब की वैल्यू लिखिए, इनकी वैल्यू बताइए। डेल एक्स अपॉन डेल आर कितना आएगा, कोस थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर कितना आएगा, साइन थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा कितना आएगा, माइनस आर साइन थीटा, डेल वाई अपॉन डेल थीटा कितना आएगा, आर कोस थीटा। हाँ जी फॉर्मेट ये बन गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं, कितना हो गया बच्चों, टोटल की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, ये इंटू ये कितना हो जाएगा, हाँ जी बन जाएगा आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से कॉमन बच्चों आर आ जाएगा, अंदर कितना हो गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। टोटल आंसर कितना आएगा, आर। हाँ जी समझ में आ गया क्या, जैकोबियन इतना ही है, इजी है, पार्शियल बहुत हार्ड था बच्चों, जैकोबियन इजी है, जैकोबियन इजी है, काफी इजी है, फॉर्मेट रेडी करना और एक क्वेश्चन करना ही करना है। चलो बच्चों आगे एक लॉजिक बनाना, इसी क्वेश्चन को थोड़ा रिवर्स कर रहा हूं, फॉर्मेट बनाना। हाँ जी इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर रहा हूं मैं। कंसेप्ट है बच्चों आर बराबर, हाँ जी इसी क्वेश्चन को वापस ले लेते हैं अपन ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एक्स बराबर आर कोस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा। पर बच्चों अपन से पूछ लिया जैकोबियन ऑफ आर थीटा निकालो। क्या निकालना है, जैकोबियन ऑफ आर थीटा। उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, उल्टा क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। पहले जैकोबियन ऑफ एक्स वाई पूछा, अब जैकोबियन ऑफ क्या पूछा, आर थीटा पूछ लिया। तो एक छोटा सा काम करे, क्या करे, दोनों से आर और थीटा निकाल लो। क्या, आर स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी आर बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, जो आपको अच्छी तरीके से आता है। दूसरा बच्चों थीटा आएगा, थीटा बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स वाई बाई एक्स। हाँ जी टारगेट ये रहा। अच्छा यहां से किसका क्या क्या जरूरत पड़ेगी, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, जरूरत का पता चल जाएगा। बच्चों डेल आर थीटा का किसके रेस्पेक्ट में, डेल एक्स वाई, ये फॉर्मेट आ जाएगा। अच्छा इसका मीनिंग क्लियर करो बच्चों, क्या आएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल थीटा अपॉन डेल वाई। हाँ जी एक चीज ध्यान रखना, लिखने का तरीका सेम रखना, जो कभी गलत नहीं होने के चांस नहीं बनेंगे। लिखने का तरीका सेम रखना है, बहुत इजी बन जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। हाँ जी इससे क्या निकालना है, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स 1/2 रूट एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, 2 से 2 खत्म, डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये बन गया बच्चों कितना, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। अच्छा इसी तरीके से क्या बनेगा, डेल आर अपॉन डेल वाई, कितना आएगा बच्चों, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। हाँ जी ये आ गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं, दूसरा फॉर्मेट क्या, हाँ जी डेल थीटा अपॉन क्या हो गया बच्चों, डेल एक्स, कितना आएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। कल की यही था अपन ने, लास्ट क्वेश्चन अपना यही चल रहा था, इसलिए जल्दी से समझ में आ जाएगा और जैकोबियन में अपन एंट्री भी कर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ाते, tan इनवर्स का खत्म, वाई बाई एक्स का कितना हो गया, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के, तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, फॉर्मेट ये आ जाएगा बच्चों, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। अच्छा ये क्या चीज है, डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये क्या चीज है बच्चों, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर एलसीएम, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस वाई अपॉन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किसकी वैल्यू है, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। इसी तरीके से डेल थीटा अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल वाई करे बच्चों कितना, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1/x। बच्चों ये ऊपर जाएगा, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, डेल थीटा अपॉन डेल वाई आएगा कितना, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आज ही आ जाएगा।
चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। अपना मंजिल बच्चों ये रही, ये मंजिल है अपनी, यहां पहुंचना है। डेल आर अपॉन डेल एक्स, ध्यान से देखो, डेल आर अपॉन डेल एक्स ये रहा, कितना हो जाएगा एक्स अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। अच्छा दूसरा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स कितना माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए डेल आर अपॉन डेल वाई ये रहा बच्चों, डेल आर अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। अच्छा डेल थीटा अपॉन डेल वाई ये रहा बच्चों, कितना हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बच्चों छोटे छोटे कंसेप्ट लाके पुट कर दिया बच्चों अपन ने, कुछ नहीं किया। अब बच्चों डिटर्मिनेट की वैल्यू आपको आनी चाहिए, डिटर्मिनेट आपको आना चाहिए। कहानी यही है, आपको डिटर्मिनेट अच्छी तरीके से आना ही चाहिए बच्चों, डिटर्मिनेट आना चाहिए। डिटर्मिनेट क्या कहता है, जैसे इन दोनों में से कॉमन ले सकते हो, इधर से भी कॉमन ले सकते हो, ये सब आना चाहिए। ठीक है, जो डिटर्मिनेट के रूल लगते थे ना वो काफी अच्छे आने चाहिए। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट पहले वाले कॉलम से बाहर आ जाएगा और दूसरे वाले कॉलम से आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बचा क्या, बचा है बच्चों एक्स, इधर बचा, इधर एक्स बचा, इधर वाई बचा, इधर बच्चों माइनस वाई बचा और इधर एक्स बचा। हाँ जी, क्या ये समझ में आ गया क्या ये समझ में आ गया क्या? 12th क्लास का डिटर्मिनेट वाला जो कंसेप्ट था बच्चों, वो मैंने पूछा आपसे कि रो या कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन अपन ले सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते, नेक्स्ट आ जाइए बच्चों। क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर ये 1 है और ये पावर कितनी हाफ है, टोटल मिला कितना हो गया बच्चों 3/2। हाँ जी, या फिर वैसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी वैसे ही रहने दो, पूरे को जैसा है वैसे ही रहने दो, थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है। हाँ जी क्या बन गया बच्चों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो गया रूट इनटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ऊपर कॉमन आता है तो ऊपर लिखते हैं, नीचे कॉमन आ रहा है तो नीचे लिखेंगे। अच्छा बच्चों मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस इस प्रॉफिट के लिए ये लीजिए, खत्म हो गया बच्चों। कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो गया रूट। बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का रूट, यानी आंसर 1 अपॉन आर। बच्चों पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर देखो, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आर। इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 1 अपॉन आर। पहले तो ये बताइए क्या समझ में आ गया क्या? जल्दी से बच्चों 100% समझ में आ जाना चाहिए, कहीं दिक्कत हो तो बोलिए बच्चों। बिल्कुल 100% क्लीन होना चाहिए, फॉर्मेट कहां से कहां तक जा रहा है। चलो बच्चों आगे। हाँ जी अब देखिए क्या हो गया, ये फॉर्मेट बन गया। तो इसमें एक लॉजिक बना, इसमें एक लॉजिक बना, अगर आपने ध्यान रखा है क्या, कि अगर क्वेश्चन ये था x बराबर आर कोस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा, तो अपन से पूछा जैकोबियन ऑफ एक्स वाई क्या होगा, तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई का आंसर आया आर। आंसर क्या आया बच्चों आर। अच्छा एक क्वेश्चन और था, क्या था, आर इक्वलेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, इसी का बदलाव रूप है, और थीटा बराबर tan इनवर्स और y बाई एक्स, ऐसा था। और इसमें अपन को क्वेश्चन पूछा जैकोबियन ऑफ आर थीटा, इसका आंसर आया 1 अपॉन आर। दोनों क्वेश्चन तो बच्चों एक ही है, दोनों फॉर्मेट तो बच्चों एक ही है। तो इसमें एक चीज सीखी अपन ने क्या, कि जैकोबियन ऑफ एक्स वाई इंटू जैकोबियन ऑफ आर थीटा बराबर कितना, इधर तो बच्चों आर है और इधर कितना है 1 अपॉन आर, इससे खत्म। यानी जैकोबियन ऑफ एक्स वाई इंटू जैकोबियन ऑफ आर थीटा बराबर कितना आएगा 1 आएगा। हाँ जी दोनों में से अगर कभी ऐसा लगे कि सर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, एक निकाले दूसरा आ जाएगा, दूसरा निकाले पहला आ जाएगा। क्लियर, अच्छी तरीके से क्लीन होना चाहिए बच्चों। कोई दिक्कत आए तो अभी पूछ सकते हो, मैं फिर लेवल को आगे बढ़ा रहा हूं। हाँ जी चलिए बच्चों आगे बढ़ाते, एक दे रखा है दूसरा आ जाएगा, दूसरा दे रखा है पहला आ जाएगा। दोनों फॉर्मेट में से कोई भी एक दे रखा है तो दूसरा फॉर्मेट निकाला जा सकता है। उसके पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया, क्या रीजन रहेगा, फॉर्मेट क्या बनेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते और इस फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। 3 का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, बेहतर अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए फॉर्मेट क्या कह रहा है, किस तरीके चल रहा है, फॉर्मेट क्या बनेगा। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं, समझना इसको। हाँ जी गिवन है u बराबर कोस v,
कोस वी या कोस एक्स, u बराबर कोस एक्स, v बराबर साइन एक्स और कोस वाई, और w बराबर दे रखा है बच्चों साइन एक्स, साइन वाई और कोस जेड। और पूछा है बच्चों प्रूव करना है जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू का आंसर क्या आएगा। प्रूव वाला बताएंगे, आगे बढ़ाते एक बार। अजी u बराबर कोस एक्स, v बराबर साइन एक्स कोस वाई, w बराबर साइन एक्स साइन वाई और कोस जेड, ये दे रखा है। 3 वेरिएबल है और अंदर भी 3। इसमें एक के तो कोई बात नहीं, 2 जो है वहां 0 आएगा, पर हाँ तीनों में से एक में तो कम से कम कितने हैं, 3 है। एक में एक्स वाई और जेड। क्वेश्चन उल्टा है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जो सर आपने फॉर्मूला बताया वही लगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। यूवीडब्ल्यू हिट पे आ गए और एक्स वाई जेड जो है वो बैक में चले गए, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी चल सकता है। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन पे अपन फोकस करते हैं। बच्चों क्या चाहिए, जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू चाहिए। अच्छा, जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू का मीनिंग बताइए। मीनिंग क्या होगा जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू का? तो मीनिंग बनेगा, हाँ जी, यूवीडब्ल्यू में कौन रहता है, एक्स वाई जेड रहता है। ध्यान से देखिए, यूवीडब्ल्यू में कौन रहता है, एक्स वाई जेड रहता है। एक्स वाई जेड रहता है तो इसके हिसाब से आगे बढ़ जाओ। एक्स वाई जेड के हिसाब से बच्चों इसको लिख सकते हैं डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड। अच्छा बच्चों इसको ओपन कीजिए, एक सिलेक्ट, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। हाँ जी, जो फॉर्मूला रटेगा वो परेशान हो जाएगा, फॉर्मूला मत रटिए। ओपन करने का तरीका देखिए, जैकोबियन ओपन कैसे होता है। अच्छा अब वाई सिलेक्ट होगा बच्चों, वाई लीजिए, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई। अब क्या सिलेक्ट करेंगे, जेड, तीसरे नंबर पे जेड। बच्चों डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल वी अपॉन डेल जेड और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। बस ये लिखने का तरीका बच्चों, ये डिटरमिनेट ओपन होती। और जैसे ये डिटरमिनेट ओपन करना आ गया, अब आपके दिमाग में एक टारगेट आ गया, क्या कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या किया बच्चे ने, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस साइन एक्स आएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई, सर वाई तो नहीं है, फिर भी डिफरेंशिएशन तो करने पड़ेंगे बच्चों, ये लीजिए, हाँ जी, डेल वी अपॉन डेल एक्स कोज एक्स कोज वाई आएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई साइन एक्स साइन वाई आएगा, आगे माइनस लगेगा, और डेल वी अपॉन डेल जेड 0 आएगा। हाँ जी, 1 2 और 3, लास्ट डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स कितना आएगा बच्चों, कोज एक्स साइन वाई और कोस जेड, और मिट आ जाएगा। हाँ जी, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई कितना आ जाएगा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई साइन एक्स एज इट इज, साइन वाई का कोस वाई और कोस जेड। हाँ जी, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, डेल जेड बच्चों क्या हो गया, साइन एक्स साइन वाई और कोस जेड का साइन जेड, आगे क्या लगेगा, माइनस। हाँ जी, ये फॉर्मेट बन गया। इधर से ध्यान से अगर देखें अपन को क्या क्या चाहिए, ये फॉर्मेट बना हुआ है। हाँ जी, इस फॉर्मेट से आगे बढ़ाते, यहां से 3/3 कितने बाई कितने, 3/3 3/3। सबसे पहले एक्स का बंडल, फिर वाई का और फिर जेड का। सबसे पहले एक्स का बंडल, इधर देखिए, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है। सबसे पहले एक्स का बंडल, सबसे पहले एक्स का बंडल, ये एक्स का बंडल पूरा, फिर किसका, वाई का, फिर किसका, जेड का। मतलब एक 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 पहले नंबर पे लिखा जाए, यानी माइनस साइन एक्स कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई और कोस एक्स साइन वाई और कोस जेड। दूसरे नंबर पे बच्चों 0 साइन का, माइनस साइन एक्स और साइन वाई और साइन एक्स कोस वाई और कोस जेड। लास्ट एंड फाइनल 0 0 माइनस साइन एक्स साइन वाई और साइन जेड। अजी अच्छा, पूजा बोल रहे हैं डेल डब्ल्यू, ठीक है, डेल डब्ल्यू वाला
कहां पर, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई नहीं आएगा ना, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई में क्यों आएगा, नहीं आएगा बेटा, साइन वाई का कोस वाई का डिफरेंशिएशन होता है। पूजा जवाब दीजिए, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई में भी माइनस आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना, यही रहेगा जो है वो परफेक्ट है। क्लियर, यहां तक क्लियर है क्या, ये बताइए, कहीं दिक्कत हो तो बोलो। क्वेश्चन का लेवल है नो डाउट, लेंथी तो होते ही जैकोबियन। चलो बच्चों आगे, जी चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आ जाते हैं। अब आ जाइए इधर, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको डिटरमिनेंट में कंसेप्ट आना चाहिए। क्या कहता है, इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर ले बच्चों, फर्स्ट कॉलम, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन कर लीजिए। कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, क्योंकि 2 जीरो है तो सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खत्म, ये खत्म, इधर से मल्टीप्लाई बेहतर थे, माइनस माइनस प्लस है बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर वाई और साइन जेड, माइनस ये तो जीरो, खत्म हो जाएगा। हाँ जी, आंसर क्या बना, माइनस साइन क्यूब एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर वाई और साइन जेड। हाँ जी, ये सिंप्लीफिकेशन या सॉल्यूशन या डिटरमिनेंट वैल्यू, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या आएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना आएगा। आज ही समझ में आ गया क्या, जल्दी से रिप्लाई दे दीजिए, क्या 100% क्लियर है क्या जैकोबियन। आज ही बच्चों रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्या बात हो गई बच्चों, क्लियर है बच्चों, 100% क्लियर है ना। ये बच्चों जैकोबियन का स्टार्टिंग इनिशियली पोर्शन खत्म, ठीक है। कितना, ए एक्सरसाइज आज आपको करनी, थ्योरी खत्म करवा दी मैंने, ए एक्सरसाइज के पहले आपको एग्जाम्पल करने, फिर मेन क्वेश्चन करने, कर लोगे, फटाफट रेस्पॉन्स दे दीजिए, हो जाएगा ना। अरे बच्चों हो जाएगा क्या, रेस्पॉन्स नहीं आया, कर लोगे ना बच्चों। हाँ जी बच्चों, क्या हो गया, रेस्पॉन्स की कमी कैसे आ रही है, अरे बच्चों क्वेश्चन हो जाएंगे क्या, जैकोबियन का ए एक्सरसाइज जो है उसको सोल्व करना है, गायब हो गए सबके सब। चलो ठीक है, कल मिलते हैं बच्चों, कल आपको क्वेश्चन पूछने, ठीक है, क्वेश्चन पूछने कौन से, जैकोबियन की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन पूछने, ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।